उनको यात्रा में मौसम की वजह से कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी पूरी यात्रा कम खर्चे में हो जाए। तो यह सभी विचार लेके हम घरों से निकलते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं और यात्रा का पूरा आनंद नहीं ले पाते। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको मई से लेकर अक्टूबर तक किस महीने में जाना चाहिए। पहले तो मैं इन 6 महीनों को 2-2 महीनों के 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता हूँ। यानी पहला ब्लॉक मई और जून का, दूसरा ब्लॉक जुलाई अगस्त, और तीसरा ब्लॉक सितंबर और अक्टूबर का। और इन महीनों को 3 ब्लॉक से बांटने का कारण यह है कि मई और जून में परिस्थितियाँ लगभग एक समान होती हैं, जुलाई और अगस्त में भी परिस्थितियाँ एक समान होती हैं, और सितंबर और अक्टूबर में भी परिस्थितियाँ एक समान होती हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स के आधार पर आपको इन ब्लॉक्स में परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा, और वह पॉइंट्स हैं कि यात्रा में आपको भीड़ कितनी मिलेगी, यानी कि उस समय विजिटर्स की संख्या कितनी होगी। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर मौसम कैसा मिलेगा। तीसरा, वहाँ पर खाना पीना और रहना आपको सस्ता पड़ेगा या महंगा। और चौथा, आपको वहाँ गर्भगृह में दर्शन हो पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मई और जून के महीनों की। अक्सर अप्रैल के लास्ट या मई के शुरुआती हफ्ते में ही केदारनाथ मंदिर खुलता है, और इस साल भी यह मंदिर 10 मई को खुलने वाला है। और अक्सर लोग मई और जून के महीनों में ही अपनी छुट्टियां अवेल करते हैं। इन सब कारणों से मई और जून के महीने ऐसे महीने होते हैं जब केदारनाथ मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा है, तो इस वजह से बसेस, टैक्सी, हेलीकॉप्टर्स आदि में भी आपको आसानी से टिकट नहीं मिल पाते, और ऐसे में आपको ट्रांसपोर्ट पर कई बार ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ जाते हैं। ज़्यादा भीड़ की वजह से एक दूसरी समस्या आती है होटल्स में स्टे की। अगर आपने एडवांस बुकिंग नहीं कराई है होटल्स या टेंट्स की, तो आपको वहाँ पर होटल्स और टेंट्स लेने में भी बहुत समस्या आती है। ऐसे में आपको होटल्स में भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। और यहाँ बात करें तापमान की, तो यहाँ पर दिन का तापमान 15 से 20 डिग्री तक होता है। यहाँ पर इस समय बर्फ़ पिघल रही होती है, और आपको स्नोफॉल मिलने की संभावना बहुत कम होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको गर्भगृह में दर्शन हो पाएंगे या नहीं। तो मई और जून के महीने में अक्सर आपको गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाते। तो इन महीनों के दौरान अक्सर ज़्यादा भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन नहीं करने दिए जाते। यदि मई और जून के महीने में आप गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यह वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं बात करता हूं जुलाई और अगस्त के महीनों की। जुलाई और अगस्त का महीना मानसून सीज़न है, और ये वो सीज़न है जिस समय यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या सबसे कम होती है। श्रद्धालुओं की संख्या कम है, तो आपको यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट पर खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और यहाँ होटलों में रहने का खर्चा सबसे कम होता है। या यूँ कह सकते हैं कि यह एक तरह से ऑफ सीज़न है। लेकिन यहाँ पर इस समय पर भारी बारिश होती है, और जिस वजह से आपको यात्रा में काफ़ी परेशानियाँ आने की संभावना रहती है। जैसे कि इस इलाके में बादल फटना, लैंडस्लाइड्स होना इस मौसम में काफ़ी आम है, और यही कारण है कि इस सीज़न में यहाँ पर ज़्यादातर श्रद्धालु नहीं आते। जो श्रद्धालु इस सीज़न में यहाँ पर आते हैं, उनको समय समय पर मौसम अपडेट्स चेक करते रहना पड़ता है, जिससे कि सही मौसम होने पर ही वह यात्रा में आगे बढ़ें। लेकिन हाँ, इस समय यदि आप यहाँ पर आते हैं, तो आपको केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में दर्शन आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जुलाई अगस्त का सीज़न मौसम के हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो अब बात करते हैं तीसरे ब्लॉक यानी सितंबर और अक्टूबर की। सितंबर और अक्टूबर का मौसम इस यात्रा के लिए बेहतरीन माना जाता है। हालांकि इस समय पर तापमान में थोड़ी गिरावट आ जाती है, जिसमें कि दिन का तापमान भी 10 से 12 डिग्री तक हो जाता है। इस समय पर यहाँ पर विजिटर्स की संख्या मई और जून की तुलना में कम, और जुलाई और अगस्त की तुलना में ज़्यादा होती है। इस समय पर यहाँ पे रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मीडियम पड़ता है। और तीसरा, यदि आप यहाँ पर इस समय आते हैं, तो आपको केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में भी दर्शन हो जाते हैं।
तो यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना सबसे बढ़िया माना जाता है। और यदि आप मई और जून में फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ के होटल्स, बसेस आदि की एडवांस टिकट बुक कराकर ही यहाँ आएँ। और यदि आप मई जून के समय में केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन है। मैंने यह यात्रा केदारनाथ मंदिर की 2023 में मई में की थी और उस समय पर श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप केदारनाथ मंदिर में अर्ली मॉर्निंग दर्शन करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि आपको गर्भगृह में दर्शन हो जाएंगे। यानी अर्ली मॉर्निंग जब 5:30 बजे मंदिर खुलता है उस समय पर यदि आप लाइन में लगे हुए हैं तो पूरी संभावना है कि आपको गर्भगृह में दर्शन हो जाएंगे। तो यह थी जानकारी कि आपको केदारनाथ मंदिर में किस महीने में आना चाहिए, किस महीने के दौरान आपको खर्चा कम पड़ेगा, किस महीने के दौरान आपको वेदर कंडीशंस अच्छी मिलेंगी और कब आप गर्भगृह में आसानी से दर्शन कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा